नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। शाम के 5 बजते ही हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहर में जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप यह है कि इस जुलूस के दौरान किसी अज्ञात शख्स ने हनुमान मंदिर पर पत्थर फेंक दिया और पत्थर लगने से एक व्यक्ति जख्मी हो गए। इसके बाद माहौल बिगड़ गया, गर्मा गया। बात बिगड़ती गई, लोगों ने इलाके में दुकानों को बंद किया। फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है, छावनी सा इलाका है। बड़ी बात यह कि इस पूरे जुलूस के दौरान जो व्यवस्थाएं करने वाले थे, पहले से मीटिंग करके उनको ताकीद किया गया था। उनका एश्योरेंस था कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसके बावजूद पथराव किया गया और बाद में यह हिंसक हो गया। तस्वीरें आप देखें, चौंकाने वाली, डराने वाली तस्वीरें। कोई भी तीज त्योहार इस तरह के विवादों के बिना संपन्न नहीं हो रहा। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की हरकतें, घटनाएं बढ़ती दिखाई पड़ी हैं। मंदसौर के लिए भी ये तस्वीरें और इस तरह की वारदात नई नहीं है, लेकिन चिंताजनक। समझाइश दी जा रही है। पथराव के बाद हिंदू संगठन, हिंदू कार्यकर्ता भड़के हुए हैं, लेकिन शुरुआत जिस तरह से हुई है दूसरे पक्ष के द्वारा, इसने चिंता प्रकट की है। और अगली भी खबर जो है मंडला से जुड़ी हुई है। इसी से फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए हैं। यहां भी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। चिलमन चौक से गुजरते हुए, जब यानी यहां से गुजर रहे थे, तभी फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। फिलिस्तीन समर्थन के पोस्टर लगाए गए वीडियो के आधार पर। अब पुलिस ये जांच कर रही कि लोग कौन है, ये फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले लोग कौन है। रहते भारत में हैं, खाते भारत की हैं, लेकिन ये फिलिस्तीन का झंडा क्यों यहाँ लहराते हैं और वो कौन है, इनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो वहीं अंबिकापुर में विशेष समुदाय ने रैली निकाली। रैली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। समुदाय के युवक कार के दरवाजे खोल वाहनों में लटके दिखे। विशेष समुदाय के युवाओं ने शहर में रैली निकाली थी। शहर के कई मुख्य चौराहे से ये रैली निकली। कर्नाटक के मंगलुरु में मिलादुन नबी से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। दोनों संगठन आज सुबह सड़क पर उतरे और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया। पुलिस के मुताबिक हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी शांति भंग करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और विवाद की तस्वीरें न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली से भी सामने आई। बरेली में जुलूस मोहम्मदी के रास्ते पर विवाद हो गया। दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और दोनों समुदाय के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। उसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात होना पड़ा। हालांकि बाद में जुलूस को लेकर टकराव खत्म हो गया और दोनों समुदाय के लोगों ने रास्ता खाली कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई है और ये बैठक थोड़ी देर बाद सीएम आवास पर होगी, यानी ममता हाउस जहां पे रहती हैं। ममता ने कहा है कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर से बातचीत का ये आखिरी मौका है। सीएम की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि बैठक में जो भी बातचीत होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। इस पर चूंकि डॉक्टर सड़े हैं, मगर बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। ये बात है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स इस मीटिंग में शामिल होने जाते हैं या नहीं।
और अब आपको आज की सौगात, जो सबसे बड़ी सौगात जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है गुजरात के साथ, वो दिखाते हैं। गांधीनगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल एक्सटेंशन के सेकंड फेज का उद्घाटन कर दिया है। मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। मेट्रो सेवा का नया रूट अहमदाबाद गांधीनगर के बीच GNLU, PDEU, गिफ्ट सिटी, रायसन, रांदेसन, धौला कुआं सर्कल, इन्फोसिटी और सेक्टर 1 को कवर करेगा। अहमदाबाद के मोटेरा से गांधीनगर तक मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली है। मेट्रो ट्रेन गांधीनगर में 8 स्टेशन पर चलेगी। आने वाले वक्त में मेट्रो सचिवालय अक्षरधाम, पुराना सचिवालय, सेक्टर 16, सेक्टर 24 और महात्मा गांधी मंदिर तक ये मेट्रो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। फ्लोरिडा गोल्फ क्लब हाउस में हमले की कोशिश हुई है। डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ कोर्स में मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी का नाम वेस्ले रॉथ है। हमले के बाद ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आसपास गोलियों की आवाज उन्होंने सुनी। 2 महीने पहले भी ट्रंप पर हमला हुआ था। पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान हमला हुआ था। ट्रंप के कान को छूते हुए उस दौरान गोली निकली थी। तो वहीं बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। एक बार फिर भेड़िए ने छत पर सो रहे बच्चे पर हमला किया, जिससे बच्चे की गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान आए हैं। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग सर्चिंग कर रहा है। बता दें कि भेड़ियों को लेकर 110 गांवों में दहशत है। रायसेन में 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी 10 रुपए की, और इसी शर्त में एक युवक की जान चली गई। ये बता दें आपको कि देवरी नगर परिषद के गोरखपुर में रहने वाले 3 दोस्तों ने तालाब को तैरकर पार करने की शर्त लगाई, और शर्त में 2 दोस्त तो जीत गए, लेकिन तीसरा दोस्त हरीश अहिरवार अपनी जिंदगी हार गया। दरअसल 2 युवकों ने तालाब को पार कर लिया, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हरीश डूबने लगा था। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन युवक नाकामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 3 दोस्त गोरखपुर के बड़े तालाब में नहाने गए थे। उस समय 2 तो इनके साथ ही तैरकर बाहर निकल गए, और जो हरीश नाम का लड़का है ये तैरकर बाहर नहीं निकल पाया। बाद में दोस्तों ने सूचना दी, जिसकी तलाश की गई, तो जिसकी तलाश में डूबने से उसकी मृत्यु हुई थी, जिसको बाद अस्पताल में उसका मुखे पे अस्पताल की कार्रवाई की जा रही है। पीएम वगैरह हो चुका है और जाँच में प्रकरण अभी। इधर पन्ना के अजयगढ़ के धवारी डैम में डूबने से 2 MBBS छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में कृष्णा गुप्ता अजयगढ़ का रहने वाला था, और दूसरा छात्र अरविंद कुमार प्रजापति उमरिया का रहने वाला था। ये बताया जा रहा कि अरविंद अपने दोस्त कृष्णा के घर अजयगढ़ छुट्टियां मनाने आया था। दोनों दोस्त डैम नहाने गए, और डैम में नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से दोनों की डूबकर मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। चाकूबाजी की घटना इंदौर में घटी है। इंदौर में 12वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल इंदौर के हीरानगर क्षेत्र के गौरी नगर में आदित्यनाथ जैन मंदिर के पास पंडाल में गणेश जी की स्थापना थी। यहां रविवार रात को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के 12वीं कक्षा के छात्र अभिजीत यादव का कुछ अन्य लड़कों से पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। घूर कर देखने को लेकर 8 लड़कों ने अभिजीत और उसके साथी सौरभ पर चाकुओं से वार किए, जिसके बाद दोनों की हालत गंभीर है। उनको एमवाई अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान अभिजीत ने दम तोड़ दिया। सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ये सभी भागीरथपुरा क्षेत्र के रहवासी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब आपको मध्य प्रदेश के सिंगरौली की एक खबर है, उससे अपडेट कर देता हूं मैं। सोशल मीडिया में एक एएसआई के खुद की वर्दी फाड़ने और थाने के अंदर हंगामा किए जाने का वीडियो बाकायदा बनाया गया, और अब ये वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो 8 महीने पुराना है। वायरल वीडियो शहर के कोतवाली थाने का है। असल में 8 महीने पहले नाली निर्माण को लेकर नगर निगम के वार्ड 41 के गौतम बुद्ध नगर में पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों के बीच विवाद चल रहा था। दोनों लोगों को विवाद था।
अब विवाद के बाद नगर निगम के अधिकारियों और पार्षद पति, एक नई पोस्ट ये भी है, पार्षद एक होता है और पार्षद पति, अर्जुन गुप्ता और पुलिस के अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। सभी मामले का हल निकालने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे। तभी सुलह समझौते के दौरान तैश में आकर एएसआई ने खुद अपनी वर्दी फाड़ ली। भाई साहब ने खुद ही वर्दी फाड़ी और टोपी बेल्ट निकाल कर फेंक दिया। अब वो ये नहीं सोच रहे थे कि इसका रिकॉर्डिंग हो रही, वीडियो बन रहा है, कि वही ये सब कर रहे हैं। पूरी घटना टीआई कोतवाली के कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में ही रिकॉर्ड हो गई। वीडियो की पुष्टि भी एसपी ने कर दी है, बता दिया है कि ये वीडियो है और कहा है कि मामले को लेकर कार्रवाई हो चुकी है। इधर टीकमगढ़ में पुलिस कर्मियों का जुआ खेलते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। 6 आरक्षकों को सस्पेंड किया गया है। आरक्षक देहात थाने में पदस्थ थे। गुना के चाचौड़ा में खेत में बने कुएं में 8 साल की बच्ची की लाश मिलने के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बच्ची की हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही निकला। भगौल पुलिस पिता ने मृतक बच्ची के पिता ने ही वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पिता पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानी रचता रहा। शक होने पर पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की, जिसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले तो अपनी ही बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्ची के शव को पत्थर में बांधकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर पुलिस ने तोरवा क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी अब सुलझा ली है। मृतक की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की सुपारी किलिंग करवाई। इसके साथ आरोपियों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। मामले में पुलिस ने महिला और उसके आशिक समेत 5 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। निश्चित रूप से इसमें जो ये आरोपी हैं, जो इसका एक पुरुष मित्र था और बाकी शेष जो आरोपी हैं वो सुपारी किलिंग का ही मैटर है। उसको पैसे उनको देना था। इसमें जितने भी चाकू पत्थर और भी चीज़ें जो व्हीकल उपयोग हुआ है वो सभी कुछ इस अपराध में जब्त किया गया। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें रायपुर से। कवर्धा कांड में अब कांग्रेस पार्टी कवर्धा लोहारीडीह गांव का दौरा करेगी। आगजनी हिंसा केस में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बयान दिया। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल घटनास्थल जाएगा, पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मुलाकात करेगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत कवर्धा जाएंगे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से चर्चा के बाद यह फैसला हो गया है। सरकार कार्रवाई करे, कांग्रेस साथ देगी, कहना है सचिन पायलट का। बड़ी बात यह कि पुलिस ने कुछ ही देर पहले कहा है कि इसके पॉलिटिकल एंगल हो सकते हैं। इस घटना में 2 लोग इस गांव में मृत हैं और इनमें से एक परिवार जो पूरी तरह से पीड़ित है इस बड़ी वारदात का, उसका किसी पार्टी विशेष से कनेक्शन, दूसरे पक्ष का दूसरी पार्टी से कनेक्शन। अब कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। गांव जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ये प्रदेश प्रभारी का कहना है। अभी कवर्धा में कल जो हुआ हम सबके सामने, लगातार इस प्रकार की हिंसक वारदातों को अंजाम देने का जो एक माहौल बना है, उसके लिए पूर्ण तरह प्रदेश की सरकार जिम्मेदार। और मैं चुनौती देना चाहता हूं सरकार को कि आप कठोर कदम उठाएं, हम आपका साथ देंगे। अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी, हम सभी वरिष्ठ नेताओं को वहां भेजेंगे, मौका मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, रिपोर्ट लेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो करेक्टिव मेजर उठाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार के वायलेंस को यहाँ प्रदेश में कोई जगह ना मिले। तो कुल मिलाकर के इस पूरे वारदात के बाद में अब इस पर सियासी एंगल्स के साथ सियासत भी दिख चली। अब आते हैं राजधानी रायपुर, जहां चाकूबाजी की एक नहीं 3 वारदातों से सनसनी फैल गई। राजधानी में चाकूबाजी की ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोटा इलाके के बीएसयूपी कॉलोनी की, जहां चाकूबाजी की घटना हुई। आरोपी सोनू नायक और उसके साथियों ने एक ट्रांसजेंडर को चाकू मारकर घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गणेश पंडाल पर ट्रांसजेंडर और उनके साथी नाचने गए थे। इसी दौरान विवाद हो गया। विवाद में युवकों ने किन्नर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और दूसरी तस्वीर, गणेश देखकर वापस आ रहे युवक पर चाकू से हमला किया गया।
देवपुरी इलाके में युवक को चाकू मारा गया, कमर के नीचे कई बार चाकू से हमला किया गया। हिरासत में 2 नाबालिग हैं, अन्य की तलाश जारी है। टिकरापारा थाना इलाके का यह मामला है। तो तीसरी तस्वीर है, डांस बार में चाकूबाजी हुई है। डांस करने के दौरान विवाद के बाद चाकूबाजी हुई है। बाउंसर के साथ विवाद हुआ था। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। तिलीमांदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पवन टांडी को गंदा गंदा गाली दिया गया और उसको एकदम गंदे गंदे हरकत से उनकी माँ बहन का नज़र करके वो करे हैं। तो इस कारण पवन गुस्सा हुआ, तो पवन गया तो पवन के ऊपर चाकू मारे और तारा के ऊपर भी चाकू मारे। थाना सरस्वती नगर अंतर्गत ये चाकूबाजी हुई है। सोनू नायक और रवि नाम के आरोपी हैं, उनके ही रिश्तेदार लोग हैं जिनको इन्होंने चाकू से मारा है। प्रकरण में सोनू नायक की गिरफ्तारी हुई है, दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह सागर जबलपुर बाईपास की। यहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के 3 साइट इंजीनियरों के साथ लूटकर जानलेवा हमला करने का एक मामला सामने, एक खबर सामने आई। यानी असल में तीनों साइट इंजीनियर बाईपास से गुजर रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने तीनों से लूट की और विरोध करने पर चाकू से वार कर दिया गया, जिसके बाद तीनों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ डॉक्टर्स ने तीनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि तीनों घायलों का नाम दयाराम, किशन, राठौर और मनसुख है। वहीं वारदात के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी की तलाश जारी है। विदिशा लटेरी मॉडल स्कूल की प्रभारी प्राचार्य खुशबू मंदोरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि खुशबू स्कूल परिसर के प्रिंसिपल रूम में सोफे पर बैठकर स्कूल की महिला सफाई कर्मी से पैर दबवा रही हैं। वायरल वीडियो को लेकर जब खुशबू मंदोरिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं टॉयलेट में फिसलकर गिर गई थी, जिसके कारण पैर में मोच आ गई, जिसके बाद महिला सफाई कर्मी दवा लगा रही थी। वहीं लटेरी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि वीडियो सामने आया है, मामले में टीम गठित कर जांच कराई जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आए सोशल मीडिया के वीडियो पर जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रानी कमलापति की प्रतिमा के सामने युवा की अश्लील हरकत को बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने गंभीरता से लिया। सांसद आलोक शर्मा ने इसके लिए भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायण चार्य मिश्र से मुलाकात की। मुलाकात में पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सांसद ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उस कतिपय युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 23वीं बटालियन का ही पुलिस का कोई कर्मचारी है। पूछताछ जारी है, पुलिस अपना काम करेगी। इधर डिंडौरी में पिटाई के दौरान एक आरोपी ने बड़ी बात कह दी। दरअसल कोहानी देवरी गांव में खुले में नहा रही बच्चियों से आरोपी राहुल पटेल ने छेड़छाड़ कर दी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने बांधकर आरोपी को पीट दिया, धुन दिया। लेकिन इस दौरान उसने कहा कि कुछ समय पहले कुंडम की रहने वाली एक नाबालिग युवती को अगवा कर उसे 1.5 लाख रुपयों में उसने बेच दिया था। जबलपुर के रांझी में स्कूटी का व्यापार करने वाले इमरान पटेल नाम के शख्स को उससे इसका सौदा हुआ था। मामले में उसके साथी अभिषेक महोबिया ने भी इसकी मदद की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी के बेचने के मामले को लेकर पुलिस अब तक तस्दीक नहीं कर पाई है। बैतूल से एक खबर आ रही है। यहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। असल में बंद कमरे में नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है। ध्यान दीजिएगा, यह आरोप है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने पुलिस से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद जांच के लिए टीम वहां पर पहुंची। 12 से ज्यादा लड़कियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। ईसाई समाज के युवक और 2 युवतियों को भी थाने लाया गया। गंज थाना इलाके के हमलापुर इलाके का यह मामला है, जहां इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इंदौर के एमवाय अस्पताल के डॉक्टर जो 3 दिन से लापता थे, उज्जैन के रामघाट से सही सलामत मिल चुके हैं। एमवाय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से बदसलूकी के बाद डॉक्टर मोबाइल बंद करके गायब हो गए थे। पुलिस लगातार डॉक्टर को ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन डॉक्टर का कुछ पता नहीं चल पाया। डॉक्टर हेमंत गिरवाल रविवार को उज्जैन में महाकाल मंदिर दर्शन करने गए और मोबाइल चालू किया तो पुलिस को उनका लोकेशन मिला।
डॉक्टर ने पूछताछ में बताया कि वो मोबाइल बंद कर अपने परिचित के यहाँ रुक गए थे। फिलहाल पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन ने 5 सदस्यों की एक टीम बना दी है जो महिला डॉक्टर के साथ विवाद पर दोनों डॉक्टर्स का बयान लेगी। तो आज अभी फिलहाल टॉप 5 में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का अपडेट IBC24 पर लगातार जारी है। आगे जनता के सरोकार से जुड़ी हमारी खास मुहिम से जुड़ी है। इस सरोकार में मेरे सहयोगी हितेश के साथ फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।